गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। देखिए, कल हमारी जो क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने बात की थी रीजनिंग पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, जो टॉपिक कल चल रहा था प्यारे बच्चों उसका नाम था कोडिंग और डी कोडिंग। कोडिंग और डी कोडिंग पे आपने कल हमारे साथ कुल 20 प्रश्नों पे प्रैक्टिस की थी। आज उस कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग एक बड़ा टॉपिक है और इसमें सवाल आपको बहुत टाइप के मिलते हैं। तो जो सवाल मिलेंगे प्यारे बच्चों, उन सवालों पे प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल क्या है आज का। यदि किसी सांकेतिक भाषा में विक्ट्री को YLFWRUB लिखा जाता है तो फेल्योर को उसी सांकेतिक भाषा में हम कैसे लिखेंगे। ये सवाल है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, मैं किनारे हो जाता हूँ। तो सवाल में कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, विक्ट्री को हम लोग क्या लिखते हैं, YLFWRUB। ठीक है, तो उसी सांकेतिक भाषा में फेल्योर को कैसे लिखेंगे, फेल्योर के लिए क्या कोड इस्तेमाल किया जाएगा, इस बात को हमको ध्यान से देखना है। बड़े गौर से देखिएगा। ये है विक्ट्री, तो V से Y कहाँ मिलता है प्यारे बच्चों। V से Y का मतलब होता है आप 3 लेटर आगे बढ़ते हैं। I से L कैसे मिलता है प्यारे बच्चों, आप 3 लेटर आगे बढ़ते हैं। C से F कैसे मिलता है, +3 करेंगे। T से W कैसे मिलेगा, +3 करेंगे। O से R कैसे मिलेगा, +3 करेंगे। और R से U कैसे मिलेगा, इसके लिए भी +3 करेंगे। Y से आपको B कैसे मिलेगा, +3 करने से मिलता है। तो फेल्योर के लिए क्या करेंगे, F में 3 लेटर आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो F के बाद 3 लेटर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, I। A से 3 लेटर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, D। और I से 3 लेटर आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, I के बाद JKLM हो जाएगा। और IJKL, तो IDL आपके ऑप्शन में कहीं पे है, ऑप्शन नंबर बी पे है प्यारे बच्चों। तो 3 लेटर हल करने से ही हमारा काम चल गया और आपका सही उत्तर हो जाएगा पहले का बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक मार दिया जाए, ये हो गया आपका सही उत्तर। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में त्रिवेंद्रम को VTKXGPFTWO लिखा जाता है तो एर्नाकुलम को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा। बेहतरीन सवाल। अगर हम त्रिवेंद्रम को ऐसे लिखते हैं तो एर्नाकुलम को कैसे लिखेंगे, ये सवाल ध्यान देने की है। ठीक है, तो आप देखिए प्यारे बच्चों, त्रिवेंद्रम लिखा हुआ है, त्रिवेंद्रम को VTKXGPFTWO लिखा जाता है तो क्या करने की आवश्यकता है, ये है T। तो T को आप क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, V। R को क्या लिखेंगे, T। I को क्या लिखेंगे, K। T से V कैसे मिला, T के बाद U आता है, U के बाद V, +2 कर दिया। R के बाद S आता है, S के बाद T आता है, आपने क्या किया, +2 कर दिया। I के बाद J, J के बाद K आता है, +2 कर दिया। और V के बाद क्या आता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे X आया हुआ है, +2 करने से आया हुआ है। तो सारे लेटर्स क्या हो रहे हैं, +2 करने से प्राप्त होते हैं। तो आपके पास एर्नाकुलम है। एर्नाकुलम के लिए क्या करिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। एर्नाकुलम के लिए ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, आर के बाद एस, एस के बाद टी, एन के बाद ओ, ओ के बाद पी, ए के बाद बी और बी के बाद सी, और के, एल, एम, यू, वी, डब्ल्यू, एल, एम, एन, ए, बी, सी,
यम एन ओ। आपके ऑप्शन में GTOCM, GTOCM, WNCO ये वाला ऑप्शन मिल रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। और इसमें GTP है, तो तीसरे वाले को ध्यान से देख लेते हैं, LMNOP, यहाँ पे P आएगा प्यारे बच्चों। तो GTPCM आपके पास सही ऑप्शन मिल गया, सही ऑप्शन है बी पे टिक मार दिया जाए। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 3 पे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेडियो को UDGLR लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में फोटो को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, इस सवाल पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपसे कहा जा रहा है कि रेडियो को हम क्या लिखते हैं, रेडियो को लिखते हैं UDGLR, तो UDGLR अगर रेडियो को आप लिख रहे हैं प्यारे बच्चों तो कैसे लिख पा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। R से U कैसे पहुंचे, RSTU +3 करके। A से आप D तक कैसे पहुंचे, +3 किया होगा। D से आप G कैसे पहुंचे, +3 किया होगा। और I से L कैसे पहुंचे, +3 करके। O से R कैसे पहुंचे, +3 करके। तो फोटो के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, P में अगर आप +3 करते हैं तो P के बाद QRS, तीसरा लेटर S आएगा। H के बाद IJK आना चाहिए प्यारे बच्चों, और OPQR आना चाहिए। TUVW आएगा, O के बाद PQR, तो SKRWR ये आपका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी पे टिक मार दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखिए सवाल नंबर 4 आपके पास स्क्रीन पे ये रहा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रनर को समर लिखा जाता है तो विंटर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। बड़ा आसान सवाल। क्या किया गया है, रनर R से S हो गया, U जैसे था वैसे रह गया। यन के बाद क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, एक पीछे चले गए हम, फिर यहाँ पे एक पीछे चले गए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे +1 हुआ है, उसके बाद वाले में क्या हुआ है, न तो आगे बढ़े न तो पीछे हटे, अर्थात 0। फिर उसके बाद वाले में -1, उसके बाद वाले में -1, और उसके बाद वाले में कोई चेंज नहीं किया गया है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे विंटर में जो पहला लेटर होगा उसमें आप +1 करिएगा, तो W के बाद क्या आता है प्यारे बच्चों, X। तो X से शुरू होने वाला आपके पास क्या है, यही है, और तो कोई है नहीं, तो इसलिए इसी पे टिक मार दीजिए, यही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा प्यारे बच्चों। और आगे चला जाए, देखिए अगला सवाल क्या है हमारे सामने। अगला सवाल स्क्रीन पे ये रहा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में समर को रनर लिखा जाता है, ये तो हो गया था। ये देखिए, प्रेसिडेंट को TVIWNHIRX लिखा जाता है, तो कैटेलॉग को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, अगर हम प्रेसिडेंट को ऐसे लिखते हैं तो कैटेलॉग को कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, ये ध्यान देने की बात है। क्या किया जाए इस सवाल के लिए, देखिए P के लिए जो कोड है हमारे पास वो T है। P के लिए क्या कोड है प्यारे बच्चों, हमारे पास T है। तो करना क्या है, ध्यान से देखिए, ये है TVI, यहाँ पे लिख लेते हैं TVI WNH IRX। ठीक है, TVIWNHIRX। बड़े गौर से देखिएगा, प्रेसिडेंट को ऐसे लिखते हैं तो P को T से कोड किया गया है, P के बाद Q आता है, R S और T, अर्थात आप 4 लेटर आगे बढ़ते हैं। R के बाद S T U V आता है, तो यहाँ भी 4 लेटर आगे बढ़ते हैं।
ई के बाद एफ जी एच आई आता है, 4 लेटर आप आगे बढ़ते हैं तो प्रत्येक में आप क्या होते हैं प्यारे बच्चों, 4-4 लेटर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और अगर आप 4-4 लेटर आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो कैटेलॉग में भी 4 लेटर आगे बढ़ जाए। ठीक है, देखिए सी के बाद डी ई एफ जी आना चाहिए, तो आपके पास ऑप्शन में जी चारों में है। और ए के बाद बी सी डी छोड़ करके ई आना चाहिए प्यारे बच्चों, तो ई आपके पास यहाँ पे है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब आप परीक्षा दे रहे होंगे, एग्जामिनेशन हॉल में होंगे आप, और इस तरह के सवाल आएँ तो आप उनको देख के घबराइए नहीं, बिल्कुल भी मत घबराइए कि बड़ा लंबा सवाल है, टाइम टेकिंग है, हमारे पास टाइम कम है। आप शुरुआत के 1 या 2 लेटर हल कर लेंगे, आपका उत्तर आ जाता है। ठीक है, इसलिए आपको धैर्य बनाए रखना है। ठीक है, परीक्षा में धीरज आपका सबसे बड़ा मित्र होता है, याद रखिएगा। आगे चलें। यदि किसी सांकेतिक भाषा में अर्थ को IUSBF लिखा जाता है तो ग्लोब को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? बड़े गौर से देखिएगा प्यारे बच्चों, किसी सांकेतिक भाषा में अर्थ को क्या लिखा जाता है? IUSB। क्या करने की जरूरत है? ई को आई लिखा गया है, ठीक, कैसे लिखा गया है प्यारे बच्चों? ई के बाद क्या आता है आप जानते हैं, ABCDEFGHI। तो अगर प्यारे बच्चों अर्थ को आप देख रहे हैं IUSB लिखा गया हुआ है, तो कैसे लिखा गया होगा प्यारे बच्चों? ये बड़ा गौर से देखिएगा इस बात को। H की कोडिंग I से, T की कोडिंग U से, R की कोडिंग S के साथ, A की कोडिंग B के साथ, E की कोडिंग F के साथ, ऐसे हो रही है। ठीक है, देखिए E से F आया +1 करके, A से B आया +1 करके, R से S आया +1 किया आपने, T से आपको S मिल रहा है। ठीक है, तो T से U मिल रहा है +1 करके, और H से I मिल रहा है +1 करके। इसी तरह से आपके पास ग्लोब है प्यारे बच्चों, तो आप क्या करिए, ग्लोब को लिख लीजिए पहले तो, और ग्लोब को लिखने के बाद क्या करिएगा, ये है GLOBE, ये ग्लोब लिख दिया आपने। अब E के बाद F लिख लीजिए, B के बाद C लिख लीजिए, और O के बाद P, L के बाद M, और G के बाद H। आपके ऑप्शन में FCPMH है कहीं पे? FCPMH ऑप्शन नंबर डी पे है प्यारे बच्चों, तो आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे हो क्या रहा था, आपने क्या किया था, बार बार 1 लेटर आगे बढ़े थे। राइट, आगे चलते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिंगर को AIBCED लिखा जाता है तो जिंजर को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा? अच्छा सवाल। ठीक है प्यारे बच्चों, सवाल देख लीजिए आप लोग। यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिंगर को AIBCED लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में जिंजर को कैसे लिखेंगे? एक बेहतरीन सवाल। तो क्या करिएगा प्यारे बच्चों आप लोग, इस सवाल के लिए ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे। जिस प्रकार सिंगर को लिखा गया है, तो सिंगर को लिखने के लिए प्यारे बच्चों एस को आप देखिए ध्यान से, क्या कोड किया गया है एस के लिए? इसी के नीचे लिख लेते हैं AIBCED।
CED। तो S को आपने क्या किया है, A लिखा, I को I रहने दिया, N को B लिख दिया आपने, G को आपने C लिख दिया, E को आपने E लिख दिया, R को आपने D लिख दिया। अब आपके पास जिंजर है, तो जिंजर जो वर्ड है उसमें G के लिए आप क्या करेंगे, C लिख दीजिए, I को आपने I रहने दीजिए और N को आप B लिख दीजिए प्यारे बच्चों, G को दोबारा से C लिख दीजिए और E को आप E रहने देंगे और R को आप D लिखेंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, CIBCED। CIBCED आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? कितना आसान सवाल था। देखिए ये है सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, ये रहा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेयर को SBSF लिखा जाता है तो एरिया को कैसे लिखा जाएगा? अच्छा सवाल है। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? बिल्कुल हूबहू वैसा ही सवाल है जैसा अभी अभी आपने हल किया है। देखिए रेयर में R को आप S लिखते हैं, A को आप क्या करते हैं, B लिखते हैं, फिर R को आप S लिखते हैं और E को आप F लिख देते हैं, SBSF। एरिया को क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, AREA। तो जो A का कोड है वो आपके लिए B है और R का कोड S, E का कोड क्या है F और A का कोड क्या है B। BSFB, BSFB आपके ऑप्शन नंबर डी पे है। सही उत्तर आपका हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। सवाल नंबर 10, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हरा को IBSB लिखा जाता है तो आरा को कैसे लिखा जाएगा? व्हाट अ गुड क्वेश्चन। गौर से देखिए, ऐसे सवालों को देख के बड़ी खुशी होती है। ये हरा लिखा हुआ है, हरा में H को आप क्या करते हैं, I से कोड करते हैं, A को आप क्या करते हैं, B से कोड करते हैं, R को S अक्षर से कोड करते हैं और A को B अक्षर से कोड करते हैं। ठीक है, तो आपके पास है ARAH, आरा। आरा क्या है जानते हैं आप लोग? बिहार में एक जिला है, बहुत ही मशहूर है आरा जिला। तो आरा को कैसे कोड किया जाएगा प्यारे बच्चों? ए के लिए आपके पास कोड क्या है B, आर के लिए क्या कोड है आपके पास S और A के लिए फिर से B और H के लिए आपके पास क्या कोड है I। ओके, BSBI। BSBI कहाँ पे है? BSBI लास्ट ऑप्शन पे है प्यारे बच्चों, डी पे। तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी प्यारे बच्चों, और अपनी अगली क्लास में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।